अस्सलाम वालेकुम। स्कर्दू टीवी के नाज़रीन की खिदमत में ज़ीशान मेहदी का सलाम। हम इस वक्त मौजूद है छुमिक थंग में, जो ब्रिज बना है छुमिक थंग में, इसके बिल्कुल साथ ही दरिया सिंध के किनारे पर। और यहाँ हमारे दोस्त मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत है इनका नाम है अली रज़ा, और इनके बारे में थोड़ी देर में हम आपको बताते हैं। कैमरे पर है मोहम्मद अली अंजुम। इकबाल को आप देख रहे हैं कि जो फ़िश बना रहे हैं, फ़िश बारबेक्यू, और निसार अब्बास साहब इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज यहाँ आने का मकसद गुज़श्ता कई हफ़्तों से आप कोह पैमाई के हवाले से बातें आप सुन रहे हैं, और अली सतपारा एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया में गिलगित बल्तिस्तान का नाम पहुँचा दिया, पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। इसके बाद इस इलाक़े में जो कोह पैमा है जिन्होंने मुख्तलिफ़ चोटियों को सर किया है, उनके हवाले से आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलने लगा है। अली इतना बड़ा हीरो, इतना बड़ा नाम, लेकिन बहुत सारे लोगों को इनका नाम पता नहीं था, इनके कारनामों का इल्म नहीं था। आज हम एक और हीरो को आपके सामने ला रहे हैं, और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने किस तरह के कारनामे कोह पैमाई के मैदान में सरअंजाम दिए हैं। अली रज़ा साहब, जिनको हम बहुत प्यार से हम चाचा कहते हैं। चाचा, आज हमें बताएं कि आपने कौन कौन सी चोटी सर के और कितने बार सर किए हैं? मैंने ये कोह पैमाई का सन 86 से शुरू किया, तो अल्लाह के करम से मैंने अब तक गशबरुम 1 4 दफ़ा सिमट किया, गशबरुम 2 6 दफ़ा सिमट किया, ब्रॉड पिक 4 दफ़ा सिमट किया, और नंगा पर्वत 1 दफ़ा सिमट किया। 1 दफ़ा लो सिमट से वापस आया। 100 मीटर मज़ीद सिमट के लिए था, तो मौसम ख़राब हो गया, इस वजह से हम सिमट नहीं कर सका। K2 मैंने 3 दफ़ा ट्राई किया। पहले बार में 8400 से वापस आना हुआ। उधर एक जर्मन फार्नर का डेट होने की वजह से सिमट नहीं हुआ। फिर मैंने दो दफ़ा दोबारा ट्राई किया। 8100 8200 से मौसम ने साथ नहीं दिया। अभी तक K2 मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो K2 करना है आपने? इंशाल्लाह इस साल मैंने K2 इंशाल्लाह और दोबारा ट्राई करना है। ज़बरदस्त। आपने इनको सुना, यानी यकीनन आपको हैरत हुई होगी। अगर आप कोह पैमाई से ज़रा सी दिलचस्पी रखते हैं तो आपको यकीनन हैरत हुई होगी कि इतना बड़ा इनका काम है, लेकिन हम बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है इससे। निसार साहब चूँकि हर हवाले से रिपोर्टिंग करते हैं, और ख़ुसूसन पिछले कुछ अरसे से कोह पैमाई के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इस हवाले से ख़बरें दे रहे हैं और करीब हैं, तो चाचा को पहले से जानते हैं और इनके कारनामों से वाकिफ़ है। हम निसार साहब से जानते हैं कि इतने सारे इनके कारनामे हैं, लेकिन हम जो है वाकिफ़ नहीं है, दुनिया वाकिफ़ नहीं है। जी, इनके हवाले से वाकई में जो है इन्होंने न सिर्फ कोह पैमाई के मैदान में बहुत काम कर रखा है, बहुत सारे इनके कारनामे हैं, बल्कि इन्होंने आर्मी के साथ मिलकर भी बहुत कौमी खिदमत कर रखी है इन्होंने। तो लेकिन आप देखें पिछले 1986 से ये कोह पैमाई कर रहे हैं, और लगातार जो है वो कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। जो 5-8 हज़ार से बुलंद हमारे मुल्क के अंदर जो 5 बड़ी चोटियाँ हैं, उनमें से 4 चोटियों को ये 16 बार सर कर चुके हैं। 16 बार, ये एक अपनी जगह एक रिकॉर्ड है। अभी 10 फरवरी को जो मेरा जंग में कलम शाया हुआ है, वो अली सतपारा के हवाले से है, और इनका अली रज़ा साहब का ख़ास तौर पे उस पर ज़िक्र है, क्योंकि ये अली सतपारा के उस्ताद भी रहे हैं। तो इन्होंने बहुत सारे शागिर्द पैदा किए हैं, ना सिर्फ इस हुनर को अपने तक महदूद रखा। आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान में क्लाइंबिंग सीखने के लिए कोई ख़ास इदारा तो है नहीं है। ये जिस तरह हम पहले लोग दास्तानें सीना पे सीना चली आती थी और हम एक दूसरे से सीखते थे, बिल्कुल इसी तरह हम हुनर भी एक दूसरे से ही सीखते हैं। कोई इदारा हमारे पास है नहीं, इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो ये अली रज़ा जैसे लोग इदारे की हैसियत रखते हैं इस रीजन के लिए। और सतपारा के बहुत सारे नए दोस्त हैं, नए क्लाइंबर हैं, नौजवान, उनको भी इन्होंने तरबियत दे रखी है। तो हमें ऐसे लोगों से फ़ायदा उठाना चाहिए, और ऐसे लोगों की हर सतह पर जो है वो हौसला अफजाई होनी चाहिए। आपने देखा कि शरपास की कितनी हौसला अफजाई उस वक्त नेपाल में हो रही है, और बाकी ममालिक में। नेपाल में पूरा एक निज़ाम, हमारे पास बदकिस्मती से माउंटेनियरिंग को पूरी तरह से कोई स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पे दे नहीं सके, पूरी तरह ना कोई पॉलिसी दे सके, जिसकी वजह से देखें
यहाँ पे क्लाइंबर के हवाले से कोई एक इदारा ऐसा नहीं है जो सर्टिफिकेट इशू करे कि यार ये सबमिट कर चुके हैं। कोई पैमाना ऐसा हमारे पास नहीं है। सरकारी सतह पर हमारे पास कोई तरीक़ाकार नहीं है। जबकि नेपाल में आप जाएं, नेपाल में बाकायदा तरीक़ाकार वज़ा है, वहाँ पे बाकायदा सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। अभी हाल ही में कोई महीना पहले इंडियन मियाँ बीवी के हवाले से वहाँ पे पता ये चला कि उन्होंने दावा किया था कि हमने एवरेस्ट सर किया है, लेकिन बाद में जब उसकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन की गई, उस इदारे को हेड कर रही हैं, खातून हेड कर रही हैं, जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो मालूम ये हुआ कि उनका दावा झूठा निकला। तो जिसकी बुनियाद पे उनको न सिर्फ पाबंदी लगाई उनके ऊपर, उनके सर्टिफिकेट्स भी वापस ले लिए गए, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी एक बेइज्जती का सबब बना, पूरी दुनिया में जगहसाई हुई उससे। तो हमारे पास टूरिज़्म डिपार्टमेंट बराए नाम है। आज तक हमने इन जो शोबे हैं हमारे पास, माउंटेनियरिंग का शोबा है और बहुत सारे हैं, यहाँ एडवेंचर टूरिज़्म के हवाले से बहुत कुछ हो सकता है, उनको रेगुलाइज नहीं किया, उनके लिए पॉलिसीज़ नहीं बनाई, उनके लिए इदारे नहीं बनाए, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं बनाए, कुछ भी नहीं किया है। ये क्योंकि यहाँ पे लोग सतपारा के जो जितने भी बुलंद इलाकों के जो लोग हैं वो बाई बर्थ क्लाइंबर्स हैं। उनका उड़ना बैठना ओढ़ना बिछोना हर हवाले से जो है ये पहाड़ों पे सुबह शाम चढ़ते उतरते हैं, तो ये वो सारे टेक्निक्स खुद ही जानते हैं, इसलिए कामयाब होते हैं। अदरवाइज़ हमारे इदारों की वजह से ये कामयाब नहीं हो रहे। बिल्कुल। तो अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कहूँगा, ये एक मुर्दा इदारा बन चुका है। यहाँ पे इस इदारे की कोई खदमात नहीं है, कोई मतलब कवानीन बनाने के हवाले से, पॉलिसीज़ बनाने के हवाले से, इदारे बनाने के हवाले से कुछ भी नहीं किया गया। और अब वक्त ये आ चुका है कि हम उस तरफ भरपूर तवज्जो देने, मजबूत इदारे बनाएं। मजबूत इदारे ही इलाके की तरक्की का भी बायस बनते हैं और अफराद की तरक्की का भी बायस बनते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू निसार अब्बास साहब ने की, और जो बहुत खूबसूरत बात ये थी कि इदारे जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे। लेकिन इसमें इसी गुफ्तगू के दौरान एक और अच्छी बात सामने ये आई, इन्होंने कहा ये लोग हैं जो इदारों की हैसियत रखते हैं। तो चाचा आज हमारे साथ हैं, और बात जो निसार अब्बास साहब ने की कि आपने अली को क्लाइंबिंग सिखाई, आप उस्ताद हैं। सर मैंने अल्लाह के करम से काफ़ी शागिरों को आगे निकाला, और अभी काफ़ी मोहम्मद अली सतपारा ने भी बड़ा कारनामे अंजाम दिया अल्लाह के करम से, और हसन सतपारा भी हमारा हीरोज़ में शामिल थे, निसार सतपारा भी हमारा हीरोज़ में शामिल थे। निसार सतपारा को भी मैंने ट्रेनिंग फराहम किया था। तो अभी भी मेरा ये वो है कि अभी भी मैं नया नस्ल लड़कों को आगे निकालने का मेरा अभी भी कोशिश है। सबसे क्लेमिंग में टेक्निकल होना ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निकल नहीं है तो क्लेमिंग में कुछ भी हो सकता है। सबसे क्लेमिंग में सेफ्टी का ख्याल करना होता है, अच्छा रस्सी फिक्स करना सीखना चाहिए, फिर वो क्लेम्बर बनता है। सही। तो आपने कहा कि बहुत सारे शागिर्द हैं, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में, खुसूसन कोह पैमाई की दुनिया में सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, वो है अली सतपारा सर। तो आपका शागिर्द, आपके शागिर्द हैं तो यकीनन फ़ख्र तो आपको महसूस होता होगा, हम सबको फ़ख्र महसूस होता है। अली के हवाले से कुछ बताएं, किस तरह के इंसान थे और किस तरह के क्लाइंबर थे? अली सतपारा मेरे साथ पहला एज पोर्टर आया, ठीक। फिर वो पहाड़ों को देखा तो उसको बड़ा शौक़ पैदा हो गया कि ये पहाड़ हम भी कर सकता है। फिर अली सतपारा ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी क्लेमिंग का कोई चांसेस करो। हाँ। फिर अली सतपारा को मैंने 2004 में क्लीन अप इंस्पिरेशन था, K2 क्लीन करना था जी। तो KM3 से नीचे हमने क्लीन करना था, तो अली सतपारा को मैंने साथ लेके गया, और उसका हौसला और उसका जज्बा देखे मुझे बड़ा खुशी हुआ। वो फिट बंदा था। तो अली सतपारा को मैंने इस तरह उसको सबक सिखाया, अली सतपारा साहब देखो हम एक एक करके करता तो अभी मेरा 14 क्लियर होता। ठीक। आपने ये करना है, एक पहाड़ को 2 दफ़ा नहीं करना है, सही, एक एक करके आपने आलमी रिकॉर्ड बनाना है। तो अली सतपारा का आलमी रिकॉर्ड बनाने का कोशिश था, वक़्त ने उसका साथ नहीं दिया। 8 पहाड़ फर्स्ट पाकिस्तानी अली सतपारा था, क्योंकि उसने 8 पहाड़ को सही सिमट किया था। तो चले, अली अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो एक बहुत बड़ा दरवाज़ा हमारे लिए खोल कर गए। पूरी दुनिया इस वक्त मुतवज्जो है गिलगित बल्तिस्तान की तरफ,
خصوصاً کیٹو کی طرف. تو یہ ان کا احسان یقیناً ہم ان کو یاد رکھیں گے اور کوہ پیمائی سے متعلق جو لوگ ہیں وہ یاد رکھیں گے. تو ایک بار پھر آپ کو ہم داد دیتے ہیں کہ آپ نے اتنا سارا کام کیا ہوا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے, کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. تو باقی کے جو پہاڑ ہیں جو 8000 سے اوپر ہیں ان کو سر کرنے کا کوئی ارادہ ہے آپ کا؟ انشاءاللہ سر میرا اس سال میں نے کیٹو پہ ٹرائی کرنا ہے. انشاءاللہ میں کیٹو کو سمٹ کر لوں گا, پھر میں نیپال میں بھی انشاءاللہ ٹرائی کرنے کا میرا حوصلہ بلند ہے. بہت زبردست. تو کیا ہے یہ آپ کے ساتھ پارا میں ایسی کیا چیز ہے کہ آپ کے سارے لوگ جو ہیں وہ کلائمبر ہیں اور سارے لوگ ماشاءاللہ سے بہت اچھے کلائمبرس ہیں اور سب کا یہ شوق ہے؟ ابھی ہم ساجد کو سن رہے تھے ایک دن پہلے. ساجد ابھی چھوٹا سا بچہ ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں 8000 سے جو ہائی جو جتنے پہاڑ ہیں ان سب کو میں سر کروں گا. ستپارہ میں ایسا کیا ہے؟ کیا کھاتے ہیں نسوار کے علاوہ؟ ستپارہ میں ہم دیسی غذا کھاتے ہیں تو دیسی غذا میں پاور ہے. زبردست. تو چاچا آج ہمارے ساتھ ہے علی رضا اور ان کے کارنامے آپ نے سنے. بہت زیادہ خوشی ہے ہمیں. آج ہمارے دوست یہاں آئے ہوئے ہیں دریائے سندھ کے کنارے اور آج کی شام ہم نے علی رضا ستپارہ کے نام کر دیا ہے. تو تھوڑا سا وقت ہم اور گزاریں گے یہاں پر اور چاچا سے ہم تھوڑی دیر بعد مزید گفتگو کریں گے. انشاءاللہ آپ کو مزید ان کے کارنامے اور ان